तो कर्नल साहब, क्या ये बात माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी को इस रिजल्ट की अपेक्षा बहुत पहले से थी और इसीलिए इतने बड़े दबाव के बाद भी, जबकि कोर्ट में मामला चला गया एसएसआर केस का, उसके बाद भी ये एकदम क्रिस्टल क्लियर था एसएसआर का जो केस है और दिशा सालियान का जो केस है, उसको लेकर के बहुत सारे एविडेंसेस हैं सरकार के पास, फिर भी सरकार कोई कदम नहीं उठा रही थी। उनको मालूम था कि महाराष्ट्र में बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है और इसलिए वो शिवसेना उद्धव को एक लीज ऑफ लाइफ देकर के बचा के रखना चाहती थी। तो कल अगर उद्धव नहीं आए हैं और कांग्रेस का जो रिसर्जेंस हुआ है, कांग्रेस जिस मजबूती से कमबैक की है, न सिर्फ महाराष्ट्र में, आप देखिए कि कांग्रेस को अपेक्षित सफलता केरल में मिली, कांग्रेस को बहुत अच्छी सफलता उत्तर प्रदेश में मिली और उसमें जरूर है कि ये एसपी के गठबंधन का लाभ उनको मिला है, लेकिन मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ साथ भी अगर आप महाराष्ट्र के रिजल्ट को देखें, केरल के रिजल्ट को देखें, तो आपको लगेगा कि नहीं, कांग्रेस ने पैन इंडिया अपने स्टेटस को रिवैम्प किया है और कांग्रेस ने एक मैसेजिंग तो दिया है कि हम अभी खत्म नहीं हुए हैं। जो कांग्रेस मुक्त भारत का जो प्लान था वो रुका, धरा का धरा रह गया। तो आपको ये लगता है कि ये बात भारतीय जनता पार्टी को पहले से मालूम थी, इसीलिए जो उनके नेचुरल अलाय हुआ करते थे पहले किसी जमाने में, उनको लगता है कि एक बार फिर से अपने घेरे में लाया जा सकता है और उद्धव ठाकरे पर उनकी नजर है। क्या खबर है, हमें जो सूचना मिल रही है वो ये भी है कि उद्धव ठाकरे ने फिलर दे दिया है और वो ये कह रहे हैं कि भाई अभी जाएंगे तो हमारी बेइज्जती होगी। ये सूत्र बता रहे हैं, मेरे पास कोई कंफर्म नहीं है कि मेरी कोई शिवसेना के नेताओं से बात हुई, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसमें यह है कि उन्होंने कुछ फिलर दिया है कि धैर्य रखिए, हम आप ही की तरफ आएंगे और उसमें वो बार्गेन करेंगे अपने बेटे को लेकर के कि आप हमें बेटे को बचा दीजिए। क्या आपको लगता है कि इस तरह की बार्गेन करेगी भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरह का बार्गेन करेगी तो एक बार फिर दोबारा नुकसान में जाएगी, दोबारा नुकसान में जाएगी। तो ये आपको लगता है कि ये बार्गेन उनके लिए खतरनाक होगा? जहां तक नरेंद्र मोदी और बीजेपी का इस मुद्दे पर विषय है, भ्रष्टाचार और कानून, लॉ एंड ऑर्डर का, मुझे नहीं लगता है कि वो समझौता करेगी। थोड़ा डिले कर सकते हैं क्योंकि पॉलिटिकल इश्यू में बहुत फूक फूक कर सरकारी एजेंसियों को कदम रखना पड़ता है, बहुत चीजों का देखभाल करना पड़ता है, लेकिन मुझे नहीं लगता, थोड़ा भी शक नहीं है कि इस मुद्दे पर समझौता करेंगे नरेंद्र मोदी। भ्रष्टाचार के खिलाफ तो उन्होंने स्वयं कहा है और जहां तक जो भी सीबीआई के पास सबूत रहेंगे, निश्चित तौर से वो बीजेपी और नरेंद्र मोदी की तरफ से कोई इंटरफियरेंस नहीं होगा। वो कभी नहीं करते हैं, जब वो मुख्यमंत्री थे तब दखल नहीं देते थे और जब प्रधानमंत्री है तब भी एग्जीक्यूटिव के फंक्शनिंग में दखल नहीं देता है। ये उनका इतिहास रहा है और नेचर रहा है, तो मुझे नहीं लगता है इस विषय पर मुझे छूट मिलेगी। तो आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ एक्सपेडाइट होगा मामला, क्योंकि उनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस हैं? निश्चित तौर से, क्योंकि जिस हिसाब से उद्धव ठाकरे ने धोखा दिया था, बीजेपी ऐसा मान रही है कि उन्होंने धोखा दिया था और जो सत्य प्रतीत महसूस हो रहा था कि चीफ मिनिस्टर के कुर्सी को जिसका कोई मतलब प्रॉमिस नहीं किया था, तो वो ऐसा गलत बोल रहे थे जनता को। जब हमें याद होगा, जब वो इलेक्शन में गए थे तो वो फडणवीस के नेतृत्व में, मतलब अगला चीफ मिनिस्टर फडणवीस जी बोलेंगे और बनेंगे, और कभी उन्होंने नहीं कहा था किसी भी बीजेपी के लीडर ने कि वो उद्धव ठाकरे या उनके परिवार के किसी व्यक्ति को या शिवसेना के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ये उन्होंने साफ तौर पे विश्वासघात किया है, ऐसा आम जनता को भी लगता है और बीजेपी को तो लगता ही है। और बीजेपी ने अपना बदला निश्चित तौर से लिया है कि उनको कुर्सी से हटा के उनका पार्टी ध्वस्त करके, और इलेक्शन में भी ये सिद्ध हो गया है कि असली शिवसेना शिंदे की ही शिवसेना है। जहां तक दोनों शिवसेना के प्रतिद्वंदी का जो निष्कर्ष आया है चुनाव में, उस पर 7 में से 6 सीट शिंदे ने जीता और 1 ही सीट उद्धव साहब ठाकरे ने जीता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये बात और डर लगेगा उद्धव साहब ठाकरे को कि उनकी जो अभी जो शिवसेना बनी है 2 सीट, उसको भी
मतलब तोड़ने में कोई मुश्किल नहीं होगी भाजपा के। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।